आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। पूर्वी सिंहभूम जिला में लॉकडाउन के बीच घोटाला का दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि कीतरडी के ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी सेविका पर गर्भवती महिलाओं के आहार का घोटाला करने का आरोप लगाया है। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा है पौष्टिक आहार और हॉर्लिक्स गर्भवती महिलाओं तक नहीं पहुंच रही है। आंगनवाड़ी सेविका सरकार की इस योजना को जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने दे रही है। उधर पंचायत समिति सदस्य ने इस मामले को लेकर सीडीपीओ से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कर आंगनवाड़ी सेविकाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है कि इस तरह का घोटाला किया जा रहा है। कई सारे लाभुक लोग भी हम लोगों को बोलते थे, तो हम लोग बोले कि चलिए एक बार कम से कम निरीक्षण किया जाए। और हम लोग औचक निरीक्षण, हम और हमारी टीम के साथ में हम लोग गए और औचक निरीक्षण किए। औचक निरीक्षण में हम लोग पूरी हम लोगों जो है कि घोटाला पाए हैं और हम लोग मैडम के पास में भी हम लोग आए हैं कि उचित कार्रवाई करें। ये राशन किन के लिए आता था और किनको नहीं मिला है आपको? देखिए, ये राशन जो है ये गर्भवती और धात्री और बच्चे लोगों के लिए है, ये राशन आता है। कौन देता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? ये जो है कि राज्य सरकार की तरफ से जैसलपीएस को जाता है और जैसलपीएस की जो एसएचजी है वो मैंने केंद्र में सप्लाई करती है। कितने लोगों को राशन नहीं मिला है आपको? लगभग हम लोग तो अभी 85 घर हम लोग निरीक्षण किए थे। 50 घर में अभी हम लोगों ने कम से कम 5-7 घर तो हम लोगों ने देखा कि जो उन लोगों को राशन मिला ही नहीं है। कौन सी सच्चाई मिल रही है आपको? उसमें सच्चाई मिले कि राशन का घोटाला हम किया है, दिए ही नहीं है, जबकि छोटा बच्चों को राशन देना था। और ये पश्चिम कीतरडी पंचायत के अंतर्गत चलते हैं लक्ष्मी सिन्हा के द्वारा सेविका जो है लक्ष्मी सिन्हा, उनको हम लोग एक दिन बोले कि मैडम राशन बढ़ गया है, तो बोला हाँ राशन पूरा बांट दिए। वो भी उनको राशन मिला है कि शुक्रवार शाम को और शनिवार 12 बजे तक राशन इसको मिले। 3.5 कुंटल चावल, 1.5 कुंटल दाल, 1.5 कुंटल गुड़। तो हमको मैडम राशन अब बांट दिए, तो बोला हाँ हम तो बांट दिए, शनिवार के दिन पूरा बांट दिए। तो इससे हम लोग को मन लगा कि एक दिन में कैसे इस तरह का बांट देगा पूरा, वो भी 135 लाख उनके पास में है। उसके बाद तो इनको हम लोग बोले ठीक आते आपका यहाँ, उनका घर ही हम लोग पूछे तो रजिस्टर में पूरा 132 आदमी का पूरा नोट थे। और उसके बाद हम लोग बोले कि मोबाइल नंबर किसी का नहीं लिखे, तो बोला नहीं मोबाइल नंबर तो हम लिखे नहीं। तो बोले ठीक है, तो हम लोग बोले कल आपका यहाँ आते हैं, बुधवार को आप हम लोग को चल के पूरा जाते। हाँ, इसमें आदमी 132 जो उनके पास में है वो पूरी आधा उसमें फर्जी आदमी है और ये राशन का पूरा उस द्वारा घोटाला किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र यादव, पंचायत समिति सदस्य पश्चिम कीतरडी। और सीडीपीओ में हम लोग मांग करें। कोरोना संकट को लेकर पूरा देश लॉकडाउन पर है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में शराब माफिया अभी भी सक्रिय है। जब गुप्त सूचना के बाद जमशेदपुर आबकारी विभाग की टीम ने बोड़ाम थाना अंतर्गत पाती पानी गांव से सटे दलमा पहाड़ एवं कूलटांड गांव के समीप मिर्जाडी पहाड़ पर चोरी छिपे संचालित हो रहे 2 अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान घटनास्थल से उत्पाद विभाग की टीम ने 1400 किलो जावा महुआ और 80 लीटर अवैध रूप से निर्मित महुआ शराब बरामद किया है। वहीं शराब माफिया मौके से भागने में सफल रहे। फिलहाल आबकारी विभाग जब्त अवैध महुआ शराब और मौके से अन्य सामानों के साथ विभाग के मुख्यालय के लिए निकल चुकी है। कोरोना संकट का अहम पड़ाव शुरू होने जा रहा है, जहां लॉकडाउन 3 के शुरू होने से पहले जमशेदपुर उपायुक्त ने आज इस वैश्विक संकट से निपटने को लेकर जिले में बने टीम के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और उन्होंने आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है इसकी जानकारी दी। वहीं अब तक जमशेदपुर ग्रीन जोन बना हुआ है, जिसका श्रेय जिले के उपायुक्त ने अपनी टीम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया। वैसे झारखंड में अब तक प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में जिले के उपायुक्त द्वारा अपनी टीम यानी जिले के अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला के माध्यम से उन्हें आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया। उसके अंदर क्या पता पड़ा कि बेडरूम के अंदर लोग अपने स्मार्टफोन के साथ अपने स्पाउस से ज्यादा समय बिताते हैं। इनके बाद जब आप सो जाते तब ना तो दिन के ना दुनिया के, लेकिन जितने सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत वॉर्टिस प्लैटिना सिटी के समीप खरकई नदी में डूबने से आज फिर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व इसी जगह पर 2 छात्रों के डूबने से मौत हो गई थी। मृतक का नाम कन्हैया राय बताया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से नदी के उस पार से सब्जियां लाने कल शाम घर से निकला था। इसी बीच लौटने के क्रम में तेज आंधी और बारिश के बीच वह नदी के भंवर में फंस गया, जिससे वह डूब गया। इधर आज स्थानीय गोताखोर युवकों ने घंटों मशक्कत के बाद मृत अवस्था में शव को बाहर निकाला। उधर घटना की सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ सर, क्या हुआ है? अभी तक तो जो जानकारी मिला है, कल 3 बजे के करीब घर से निकले थे, जिलेंगोड़ा गए थे कुछ साग वगैरह लाने के लिए।
नदी पार करके उधर से आने के क्रम में पानी ज़्यादा था, इसलिए लगता है कि उसमें डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है सर? तो ये सब बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। ठीक है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सबसे पहले कल जहां प्रवासी मजदूरों को रेलवे के सहयोग से झारखंड भेजा गया, वहीं कोटा में फंसे विद्यार्थियों को झारखंड लाया जा रहा है। वैसे पूर्वी सिंहभूम जिले के 150 विद्यार्थी आज देर रात शहर पहुंच रहे हैं, जहां इन विद्यार्थियों के लाने की जिम्मेदारी उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने उठाया है। वैसे 10 बसों से इन विद्यार्थियों को हटिया स्टेशन से लाया जाएगा और पार्टी में रखा जाएगा, जहां पहले इनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया जाएगा। ये कोटा से आ रहे हैं विद्यार्थी और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। किससे आ रहे हैं सर? ये लोग ट्रेन से आ रहे हैं कोटा से हटिया, और हटिया से फिर बसेस से आ रहे हैं। कितने बजे तक आ जाएगी सर टाटा नगर स्टेशन पे? टाटा नगर रेलवे स्टेशन नहीं आ रहे हैं, हटिया रेलवे स्टेशन। हटिया रेलवे स्टेशन जी। सर जो बच्चे लोग आ रहे हैं सर, जो टीम आपकी काम कर रही है, उन लोगों को सर पीपीटी कुछ किट मिला है? जो लोग सैंपल लेंगे उनको पीपी जरूर मिलेगा, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था की। मूलतः जो कोटा से विद्यार्थी आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और साथ ही साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ उनको यहाँ पर रिसीव किया जा सके, इसके संबंध में हम लोगों ने अभी सभी पदाधिकारियों के साथ समझाया। कितने लोग आने का है? लगभग 150 से 175 के बीच में लोग आने की संभावना है। तो यहाँ पर कितने दिन तक रहेंगे? यहाँ पर उनकी बेसिक स्क्रीनिंग करने के बाद इनको भेज दिया जाएगा। जहाँ से हैं बिल्कुल, वो उसमें से होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के संबंध में जो संबंधित पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल होंगे वो निर्णय लेंगे। क्या क्या तैयारी है सर इन लोगों के लिए? मूलतः यहाँ पर बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए तैयारी की गई है। कुछ खाने पीने का इंतजाम, रहने का, ऐसे वो जिस बस से आ रहे हैं उस बस में ही हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको भोजन करवा कर दें। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के निर्देश पर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, ताकि उनको उनके आवास तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में भविष्य में अगर ट्रेनों का आवागमन टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर होता है तो ऐसे में यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, साथ ही वे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन कर सके। इसे लेकर जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिला पुलिस पदाधिकारियों, रेलवे के अधिकारियों व रेलवे की सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की। माइग्रेंट वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स बाहर के अन्य राज्यों में हैं, उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में भविष्य में अगर टाटा नगर रेलवे स्टेशन का उपयोग होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रिपरेशन की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, और किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कम से कम असुविधा के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपादित की जा सके, उसके संबंध में यहाँ पर सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा। लॉकडाउन के मद्देनजर एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। इसी के मद्देनजर राजनगर थाना, जो सरायकेला जिले में आता है, यह थाना क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम का सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसको लेकर 3 बैरिकेडिंग बनाकर कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। हर आने जाने वाले वाहनों की कड़ाई के साथ जाँच की जा रही है। बिना पास वाले वाहनों को वापस बैक किया जा रहा है। सरायकेला के बीच में जो है बॉर्डर पर जो है कोरोना से संबंधित जो है बैरियर लगा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को जो है देखा जा रहा है कि मास्क लगा करके आए हो जाएं। तो बाहर से जो है लोगों को चेक किया जा रहा है कि जो है वो अनुमति लेकर के जो है और जा रहे हैं कि नहीं। जमशेदपुर स्थित मिलानी क्लब द्वारा कोरोना महामारी की वजह से इस लॉकडाउन को देखते हुए सुनारी स्थित परदेसी पाड़ा में करीब 35 जरूरतमंद परिवारों में राशन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मिलानी क्लब के राजू दत्ता, गौतम आचार्य, गौतम गुहा, मिहिर भट्टाचार्य, प्रबल तरफदार एवं निवेदिता मिलानी के तरफ से काकोली तरफदार, किया कुंडू और मौसमी भट्टाचार्य उपस्थित थे। कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन में हैदराबाद में फंसे धनबाद के विभिन्न प्रखंडों में रहने वाले लोगों को हटिया स्टेशन से लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी श्री अमर प्रसाद आज प्रातः 5 बजे धनबाद क्लब पहुंचे। कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि 1 महीने को सभी 44 लोग रात में हटिया स्टेशन पहुंचे। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच की गई। इनको धनबाद लाने के लिए 2 बसों का प्रबंध किया गया था। शनिवार सुबह सभी सकुशल धनबाद पहुंचे। गुलाब फूल से सभी का स्वागत किया गया। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई विकट परिस्थिति में सकुशल अपने वतन लौटने वालों ने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की पहल का तहे दिल से आभार प्रकट किया।
क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 70046154005। लॉकडाउन 3 को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त हो गया। हर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दी गई है। इसी क्रम में शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर ASI अशोक मंडल वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान 6 बाइक एक साथ रणधीर वर्मा चौक पार कर रहे थे, तभी अशोक मंडल की नजर उन लोगों पर पड़ी। उन्होंने सभी गाड़ी को रोकने का आदेश दिया और उन लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी युवकों ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ में मजदूरी का काम करते थे। लॉकडाउन के कारण काम बंद है, इसी वजह से सभी 6 मजदूर छत्तीसगढ़ से मुर्शिदाबाद अपने घर जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि मजदूरों ने जांच कराया है, पर उसका कोई प्रमाण नहीं। यह बात सुन ASI ने सभी मजदूरों को धनबाद के सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सभी 6 मजदूरों का स्क्रीनिंग किया और हाथों में मोहर लगाकर 14 दिनों के लिए अपने घर में क्वारंटाइन रहने को बोल अस्पताल से छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि सभी 6 मजदूर बॉर्डर सील होने के बावजूद छत्तीसगढ़ से धनबाद कैसे पहुंचे। कहाँ से आ रहे हैं आप? छत्तीसगढ़। वहाँ पर कुछ क्वारंटाइन वगैरह कराए थे? वहाँ इलाज रखा था 15-20 दिन स्कूल में। स्कूल में रखा था? स्कूल में रखा था। उसके बाद पुलिस लोग झारखंड बॉर्डर पहुंच गया था। उसके बाद आ रहा हूँ, हजारों पुलिस पकड़ा है, मिलिट्री ऐसे ऐसे समस्या बताया, हम लोग को छोड़ा है। कहाँ से आ रहे हो? छत्तीसगढ़। इधर कहाँ जाना है? मुर्शिदाबाद जाना है मेरा घर। किस चीज से आ रहे हो वहाँ से? बाइक से। बाइक से आ रहे हो? वहाँ पर ये इलाज करा क्वारंटाइन में? इलाज किया था क्वारंटाइन 14 दिन 15 दिन रखा था। वहाँ ब्लड टेस्ट भी किया है, वो सर्टिफिकेट नहीं दिया है। फिर इधर भटक आ रहा है, वो लोग बॉर्डर तक छोड़ दिया है, फिर इधर ऐसे करके आ रहे हो। लोग पकड़े गए, ये कौन लोग थे, कहाँ से आ रहे थे? छत्तीसगढ़ से आ रहे थे। छत्तीसगढ़ से आ रहे थे और मुर्शिदाबाद के लिए जाने के जो कि बाइक रोक पूछताछ के क्रम में लोग को पता चला कि नहीं, कहीं लोग को जाँच नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आकर सदर अस्पताल में जांच करवा दिया गया और डॉक्टर साहब के आदेशानुसार जो लिख के दिया कि इनको बड़ा भी छोड़ दिया जाए अपना। ये लोग अब मुर्शिदाबाद के लिए जा रहे हैं? मुर्शिदाबाद के लिए। लॉकडाउन हो जाने से जहां लोग फंसे हुए हैं, जिसको लेकर उनके परिजन चिंतित हैं और अपने को वापस लाने के लिए परेशान हैं। लोग पास बनाने के लिए DTO ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके अपने जो बाहर फंसे हुए हैं उन्हें घर वापस लाया जा सके। वहीं आज धनबाद जिला परिवहन कार्यालय के बाहर अचानक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, जिसके कारण धनबाद DTO ओम प्रकाश ने सभी को जमकर क्लास लगाई। बोलिए, हम लोग भी सुना जरा, बोलिए। ठीक है ना? हाँ। ये व्हाट्सएप नंबर है या एक मेल एड्रेस है, उसमें मेल कीजिए, सारा पेपर अपलोड कीजिए, आपके उसी मेल में और उसी व्हाट्सएप नंबर में पास चला जाएगा। सेम डे। अच्छा, ठीक है। आज अगर आप करते हैं, हम लोग रात 2 बजे तक 3 बजे तक काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। लेकिन ऐसे आके आप सोचिएगा कि हम यहाँ पास ले लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। सर मेल एड्रेस कहाँ? मेल एड्रेस दूसरी बात सुन लीजिए ना। दूसरी बात, यहाँ ये जो हमने एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर दिया, ये सिर्फ दूसरे राज्य के लिए है, झारखंड के अंदर के लिए SDO के यहाँ से। पूरे झारखंड राज्य में कहीं भी आने जाने का परमिशन SDO दे रहे हैं और दूसरे राज्य से आने जाने का परमिशन यहाँ से हो रहा है, जिसमें ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मेल ID है जो साटा हुआ है और एक लिंक हम लोग आधे घंटे के अंदर सभी जगह पब्लिश कर रहे हैं। एक लिंक उसमें होगा। ये 3 व्यवस्था दे रहे हैं, तीनों में आपको जिसमें सुविधा हो। आपको मान लीजिए लिंक में दिक्कत हो रहा है, मेल में दिक्कत हो रहा है, व्हाट्सएप में सब कर दीजिए। हम आपको रात 2 बजे तक, 3 बजे, 4 बजे, जितना टाइम लगेगा हम आपको पास इशू करेंगे। तो किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम लोग बिहार जाने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जब यहाँ बोला गया तो बोला है कि बिहार सरकार आपको क्या सुविधा किया गया, समझ गए ना? आप लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जाने के लिए। अब बताइए, हम लोग यहाँ भूखे मरे, हम 40-45 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं, लेबर क्लास का आदमी है, क्या करके खाएंगे? बिहार के रहने वाले, बिहार लखीसराय जिला के रहने वाले हैं जी, ठीक न? अब इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? हमको कोई सरकार निर्णय निकाले, कैसे हम जा सकते हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवावे? यहाँ आए तो क्या बोल रहे हैं? यहाँ आए तो बोल रहे हैं यहाँ आपकी बिहार सरकार कोई सुविधा नहीं किया है, जो जाओ यहाँ से। हम क्या कर सकते हैं इस पर? क्या नाम है आपका? संजय कुमार।
लॉकडाउन 2 के एक दिन पूर्व आज कोटा राजस्थान में फंसे झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा व संथाल परगना के सभी 6 जिलों को मिलाकर कुल 10 जिलों के 1393 बच्चों को लेकर कोटा से एक स्पेशल ट्रेन खुलेगी। 24 कोचों में सवार इन बच्चों को पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लाया जा रहा है। यही नहीं, धनबाद पहुंचने पर सभी बच्चों की जांच उपरांत उनके जिले के लिए बसों से भेजा जाएगा। इसको लेकर आज जिला प्रशासन ने रेलवे अधिकारियों के साथ धनबाद स्टेशन का संयुक्त निरीक्षण किया। रात 9 बजे कोटा से एक ट्रेन रवाना होगी जिसमें झारखंड के बच्चे जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी वापसी यहाँ पे होगी। जिला प्रशासन जो है वो उसकी पूरी तैयारी के लिए रेलवे प्रशासन के साथ लगा हुआ है। जैसी सूचना मिली है हम लोग 1393 छात्र जो है वो 24 बोगियों की ट्रेन के साथ जो है वो यहाँ पे आएंगे और उनका जो है वो स्वास्थ्य परीक्षण हो, उनको जो तमाम सुविधाएं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको संबंधित जिलों में भेजने के लिए जो है वो यहाँ पे तैयारी की जा रही है। यहाँ जो बच्चे आएंगे वो मुख्यतः संथाल परगना के सभी जिलों के और साथ ही साथ धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और कोडरमा 10 जिलों के जो है वो छात्र यहाँ पे आएंगे और उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए इनको घर भेजने की जो है वो कार्य योजना बनाई गई है। यहाँ जो मुख्य विषय है वो ये है कि मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी छात्र हैं उनके अभिभावक निश्चिंत रहें, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको बच्चों को किसी भी तरह से रिसीव करने के लिए जो है वो कोशिश ना करें, यहाँ पे जो है वो ना आए। जिला प्रशासन ने ये पूरी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि इन बच्चों को उनको सकुशल घरों तक पहुँचाया जा सके। जिस तरह से झारखंड के श्रमिक मित्र जो है वो आज पहुँचे हैं अपने घरों में, उसी तरह से ये छात्र जो है सकुशल वापसी करेंगे। इसकी पूरी कार्य योजना जो है वो बनाई गई है। कोई भी रिसीव करने के लिए जो है वो अभिभावक यहाँ पर ना आए। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं ताकि इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन की वजह से गरीबों की रोजी रोटी बेहद ही मुश्किलदायक हो गई है। वहीं कासीडी स्थित कुम्हारपाड़ा में गर्मी के दिनों में सुराही घड़े बेचने वालों की स्थिति बेहद ही खराब नजर आ रही है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी बिक्री बंद हो गई है, हम लोगों का गुजर बसर न के बराबर चल रहा है। कासीडी कुम्हारपाड़ा कैसे बिक्री जा रही है? बिक्री पहले जब गर्मी जब पड़ता था मैंने मार्च से बिक्री बहुत रहता था, लेकिन बात तो लॉकडाउन के चलते कुछ बिक्री नहीं है और क्या बोलते हैं कि मैंने कोई सामान का ही बिक्री नहीं है। अब लॉकडाउन टूटने के बाद क्या होता है, अगर गर्मी खत्म हो जाएगा तो सब कमाल ऐसी कैसी रहेगा। घड़ा सुराही मिलन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मीडिया को सम्मानित किया गया एवं लॉकडाउन को देखते हुए ट्रस्ट द्वारा हर दिन 150 से 200 लोगों को कच्चा अनाज एवं पका खाना जमशेदपुर के हर कोने कोने में वितरण कर रहे हैं एवं पूरे शहर में सैनिटाइजिंग का छिड़काव करवाया जा रहा है एवं रमजान के शुभ मौके को देखते हुए रोजेदारों के लिए चना, बेसन, चीनी, सूजी इत्यादि वितरण कर रहे हैं। आज हमारे ट्रस्ट के माध्यम द्वारा मिलन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मीडिया जो हमारे भाई हैं, मीडिया ग्रुप है, उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित करने का प्रोग्राम किया गया है और हम लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस लॉकडाउन को देखते हुए भी हम लोग को प्रत्येक दिन जो हम लोग खाना का वितरण जो कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुए तब से लेके आज तक हम लोग हर एक दिन 150 से 200 लोगों को हम लोग कच्चा अनाज, पका हुआ भी खाना प्रत्येक दिन जमशेदपुर के हर कोने कोने में हम लोग वितरण किया जा रहा है। माननीय बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सोनारी झाबरी बस्ती में भात, दाल, सब्जी वितरण किया गया। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया एवं जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये सेवा उनके द्वारा रहेगा। ठीक है। माननीय बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर झाबरी बस्ती में भात, दाल, सब्जी का सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग उपलब्ध कराए हैं। कल पूरी सब्जी का किए थे और आज दाल भात का। इसी तरह हम लोग हमेशा बदल बदल के करेंगे। उनका आदेश है कि दोनों टाइम कम से कम मिले। दिन में तो बहुत सारी संस्था है जो इसका निर्वहन कर देती है, तो हम लोग सोचे क्यों ना मैंने दूसरी टाइम का व्यवस्था हम लोग कर दें। कोरोना वायरस
तेजी से झारखंड में अपना पैर पसार रहा है, वहीं कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में अब वार्डों का निरीक्षण सीसीटीवी कैमरा से किया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर में अब तक सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 1400 से अधिक आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार है, जहां 1700 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बना है। एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था, जिसको लेकर अब सुरक्षा के साथ 17 सीसीटीवी कैमरा से आइसोलेशन वार्ड पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे मरीजों के साथ वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सों की सुरक्षा पर विशेष नजर रहेगी। अभी कुछ दिन पहले कुछ घटना घटी थी जिसमें मरीज लोग कुछ नाराज हो गए थे। नेचुरल है कि आइसोलेशन में थोड़ा सा उनको अवनति लगता है, लेकिन उसको देखते हुए ये दोबारा घटना ना घटे, हम लोग इसको सीसीटीवी के थ्रू एक तो कवरेज कर दिया, तो 24 आवर्स हमारे निगरानी में रहते हैं। हमने गार्ड की संख्या बढ़ा दी वहाँ पे, और स्पेशल सफाई कर्मचारी हैं जो 24 घंटे वहाँ पे सफाई का बंदोबस्त रखते हैं। खाने पीने का जो प्रॉब्लम था उसको भी हम लोग सुधार ले आए हैं। अभी पानी एक्स्ट्रा वहाँ रखा रहता है, पहले पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, अभी पानी डिस्पेंसिंग यूनिट के थ्रू उनको मुहैया करा दिया गया। गोलपहाड़ी उत्तरी सुसनी गढ़िया पंचायत के अंतर्गत काफी दिनों से चापा नल खराब थी। इसकी सूचना समाज सेवी रितेश खोसाल को मिली। संज्ञान लेते हुए कार्यकारी अभियंता जमशेदपुर श्री अमित कुमार सिंह जी से बात कर चापा नल बनवाया गया। इस कार्य में वीरू सिंह, आशुतोष, धीरज मुन्ना उपस्थित थे। काफी दिन से गोलपाड़ी में उत्तरीगढ़ी सुसनिया पंचायत में काफी दिन से चापा नल खराब थी। इसकी सूचना मेरे को मिली और मैं कार्यकारी अभियंता अमित कुमार सिंह जी को बताया और उन्हीं के द्वारा आज चापा नल मरम्मत कराया गया।